जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को झारखंड शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में थोड़ा बहुत रूबरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, 2 दिन पहले ही हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को एक झारखंड का मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट स्कूलों में जो शिक्षकों की आपका संविदा पर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल आपका जो बहाली होने वाली है उसकी जानकारी हम आप लोग को दिए थे। आज हम उसका ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करेंगे कि उसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है और उसका वेतन आदि क्या होगा, आप कैसे उसका अप्लाई कीजिएगा, सारा जानकारी हम देंगे। ये जो जानकारी हम देने वाले हैं ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सबके लिए होने वाला है। तो बीएड और डीएलएड जो भी किए हुए हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी जानकारी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल है उसमें आप लोग का संविदा पर शिक्षकों की बहाली के लिए वहाँ के जो आपका प्रिंसिपल होंगे स्कूल का वही उन्हीं के ऊपर सारा जिम्मेदारी रहेंगे। वो आपका क्या करेंगे, इनका जितना भी वैकेंसी रहेगा, जितना भी वैकेंट पोस्ट रहेगा उसका जानकारी किसी भी माध्यम से देंगे, जैसे कि पेपर के माध्यम से या अपना स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है उसके माध्यम से देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ लगभग आप लोग का कितना पोस्ट निकलने वाला है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 80 यहाँ पे उत्कृष्ट है जो कि जिला स्तर पर स्कूलों को किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 4416 विद्यालय ऐसा है जिसको आदर्श विद्यालय के रूप में आपका चयन किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि झारखंड राज्य अंतर्गत आपका आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों की अल्पकालीन नियुक्ति हेतु स्थापित पत्र प्रक्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले सामान्य निर्देश यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मॉडल स्कूल में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के पोस्ट रहते हैं। तो तीनों का जो भी आपका योग्यता होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और संविदा के आधार पर जितना भी आपका नियुक्ति किया जाएगा वो आपका दावा नहीं कर सकता है स्थायी आपका नियुक्ति के लिए, या फिर इस तरह के किसी प्रकार के बाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये आपका सामान्य निर्देश दे रखा है। आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि संविदा नियुक्ति जो करते समय आपका निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु क्या है, सबसे पहले है कि पीजीटी मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो कि आपका +2 लेवल के स्कूल में आपका बहाली होगी। और इसमें कौन सा नियमावली काम होगा, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी का जो 2012 वाला नियम आपका नियमावली निकाला गया था वही रहेगा। और इसमें जो भी संशोधन किया जाएगा, थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है। आगे टीजीटी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि हाई स्कूल शिक्षक की बहाली, और इसमें आपका 2015 में जो नियम बना है उसी के आधार पर नियम आपका नियुक्ति किया जाएगा। और इसमें भी थोड़ा बहुत आपका सुधार हो सकता है। और पीआरटी मतलब समझ रहे हैं जो प्राइमरी लेवल का, तो यहाँ पे झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में, और इसमें नियुक्ति जो होगा ये आपका 2012 के में हो जाएगा। 2012 में जो नियमावली बना था उसी के आधार पर हो जाएगा। इसका न्यूनतम उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो 21 से लेकर 55 साल के जितने भी आपका एज ग्रुप के बच्चे हैं या फिर कैंडिडेट है वो आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति नियमित शिक्षकों के योगदान अथवा शैक्षणिक सत्र की समाप्ति जो भी हो, जो पहले हो उसके आधार पर इसको खत्म किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपका नया सेशन में आपका जुलाई से आपका ज्वाइनिंग हो चुका, अब यहाँ पे इसका यदि आपका स्थायी नियुक्ति निकल गया आपका मान लीजिए सितंबर में, तो सितंबर में जैसे स्थायी परमानेंट टीचर आ जाएगा तो आपको यहाँ से आपका जॉब छोड़ना होगा। या फिर अगर नहीं स्थायी नियुक्ति होती है तो नेक्स्ट सेशन में फिर से इसका जब आपका बहाली की जाएगी तो आपको फिर से पार्टिसिपेट करके फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रिन्यूअल करना होगा। ऐसा नहीं कि फिर से ऑटोमेटिक आप दूसरे साल के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाइएगा। यहाँ पे चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो चयन प्रक्रिया के लिए जैसे कि आप लोग को कुछ दिन पहले हम बताए थे कि केबीएस में जैसे चयन प्रक्रिया होता है, केबीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का चयन होता है, उसी तरह इंटरव्यू लेते हैं, आपको डेमो टीचिंग देखा जाता है कि टीचिंग स्किल आपका कैसा है, आपका रिज्यूम वगैरह चेक किया जाता है, थोड़ा इंटरव्यू लिया जाता है। ये इसी बेसिस पे मेधा सूची बनता है और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए संविदा शिक्षकों की कर्तव्य, तो इसका कर्तव्य क्या क्या रहेगा, जैसे कि पहले अगर इसका जो कर्तव्य है वो क्या होगा कि नियमित कक्षा का संचालन या फिर कॉपी की जांच। तो आपको कॉपी की जांच करना है, मतलब होमवर्क वगैरह जो भी दीजिएगा उसका कॉपी का जांच करना है। आपको नियमित कक्षा क्लास लेना है। आपका निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य, विद्यालय से संबंधित कोई अन्य कार्य जो भी होगा जो प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाएगा, ये सारे कार्य आपको कंप्लीट करना होगा।
अब हम लोग आगे अगर बात करें इसका जो पेमेंट है या सैलरी है उसके बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पीजीटी में आपको 27,500 रुपया दिया जाएगा, जैसे कि केबीएस में दिया जाता है। टीजीटी के लिए आपको दिया जाएगा 26,250 रुपया और पीआरटी के लिए आपको दिया जाएगा 21,250 रुपया। अब आप लोग को बात करते हैं कि इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी और आप इसका अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए आप लोग को हमेशा किसी YouTube चैनल, जैसे कि आप मेरा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिसके जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी जब इसका वैकेंसी निकलेगी। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि आप पेपर में लगातार इस चीज़ का ऐड को आप थोड़ा देखते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर के माध्यम से भी इसका जानकारी दिया जाएगा। और आपको अप्लाई करने के लिए उसी तरह से जब इसका डेट रहेगा, किसी स्कूल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा, आप उस इंटरव्यू में वहाँ पर जाके उपस्थित होइए और वहाँ का जो भी प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस को आप फुलफिल कीजिए। और जैसे मेधा सूची निकलेगा, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, आपका मेधा सूची में नाम आता है, तो आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आप उन सेशन के लिए आपको जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो आप आज का वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय, टेक केयर।